राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की बची 19 सीटों के लिए आए नतीजे के साथ ही सभी 61 सीटों पर चुनाव का काम पूरा हो गया। इन 61 सीटों में से 42 पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे और बाकी सीटों के शुक्रवार को हुए चुनाव के बाद नतीजे घोषित हुए। राज्यसभा के लिए 8 राज्यों की 19 सीटों के लिए शुक्रवार को चुनाव हुए। इसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट गई। आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, तो एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल पीपल्स फ्रंट और मिजो नेशनल फ्रंट के खाते में गई। राज्यवार चुनाव नतीजे देखें तो गुजरात और आंध्र प्रदेश में 4-4 सीटों के लिए मतदान हुआ। गुजरात की 4 सीटों में से 3 पर सत्तारूढ़ बीजेपी के अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नरहरि अमीन ने जीत हासिल की। चौथी सीट पर कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल को जीत मिली। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा की सभी 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए। पार्टी के उम्मीदवार पिल्ली सुभाष चंद्र बोस, मोपी देवी वेंकट रमणा राव, अला अयोध्या रामी रेड्डी और परिमल नटवानी राज्यसभा के लिए चुने गए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों के लिए वोट डाले गए। मध्य प्रदेश की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। मध्य प्रदेश में बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, जबकि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने जीत हासिल की। राजस्थान में नतीजों की बात करें तो यहां 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी निर्वाचित हुए। वहीं बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे राजेंद्र गहलोत को जीत मिली। झारखंड में 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में 1 सीट सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो 1 सीट बीजेपी को मिली। जेएमएम की तरफ से पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन राज्यसभा पहुंचे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जीत हासिल की। पूर्वोत्तर की 3 सीटों की बात करें तो इनमें मेघालय से मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस के डॉक्टर WR खरलुखी ने जीत दर्ज की। मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार K1 ललवेना को निर्वाचित घोषित किया गया। मणिपुर में बीजेपी उम्मीदवार लीशेम्बा सनाजाओबा राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए निर्वाचित घोषित हुए। कर्नाटक में पहले ही सभी 4 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। यहां से पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर प्रमुख HD देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी के इरन्ना कर्डी और अशोक गस्ती राज्यसभा के लिए चुने गए। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी उम्मीदवार नबाम रेबिया भी पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे। चुनाव आयोग ने फरवरी में राज्यसभा की 55 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया। इनमें से 37 उम्मीदवारों को मार्च महीने में ही निर्विरोध चुन लिया गया था। वहीं बची हुई सीटों पर मतदान होना था। इस बीच उच्च सदन की 6 और सीटों पर सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया। ऐसे में बची हुई 24 सीटों पर 19 जून को मतदान कराने का फैसला लिया गया। इनमें भी कर्नाटक और अरुणाचल की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने से चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।